हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सबका, जहां पर आज हम बात करेंगे HTML फाइल के अंदर हम लिस्ट का यूज किस अकॉर्डिंग करते हैं। देन इसका यूज करके हम अपने डेटा को किस अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो बेसिकली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं, जहाँ पर आज हम लिस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। विद प्रैक्टिकल कैसे उसका यूज हम करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ऑन किया। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास कुछ सेटअप कोड पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि हेड, HTML, टाइटल एंड देन यहाँ से बैकग्राउंड का कलर एंड टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे हेडिंग एक दे दिया, मैंने सेंटर पॉइंट में H1 में यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर लिस्ट, सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड कर दिया। आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरह से सिंपल सा ऑर्डर लिस्ट आ रही है। अब यहाँ पे मुझे लिस्ट देना है, तो यहाँ पे आएंगे हम। सबसे पहले मुझे ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारी जो स्टार्टिंग लिस्ट होती है OL, ऑर्डर लिस्ट की हम OL देंगे, उसके अंदर हम LI देंगे यानी कि लिस्ट एंड देन क्लोज कर देंगे। यहाँ से मैंने 4 ऑप्शंस दिए एंड देन सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे यहाँ पे रिलोड किया। आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 की काउंटिंग आ गई। अगर मान लो मुझे इसके अंदर कुछ रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉनिटर एंड यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप, यहाँ पे लिख दिया की एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने माउस एंड देन सेव किया एंड यहाँ पे आके मैंने इसे रिलोड किया। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिस्ट आ गई है। 1 2 3 4 की काउंटिंग आ रही है। अब मान लो मुझे इसकी टाइप चेंज करनी चाहिए, मुझे 1 2 3 4 की काउंटिंग नहीं चाहिए, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप A एंड देन सेव किया। यहाँ पे आके इसे रिलोड किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ABCD की काउंटिंग आ गई है। अगर मुझे इसे कैपिटल लॉक में चाहिए तो यहाँ पे हम कैपिटल A टाइप कर देंगे एंड देन यहाँ पे रिलोड करोगे, यहाँ पे कैपिटल्स में आ जाएगा। सेम ऐसे अगर मान लो मुझे रोमन काउंटिंग चाहिए तो यहाँ पे हम I टाइप कर देंगे, कंट्रोल S से यहाँ पे आओगे तो 1 2 3 4 रोमन काउंटिंग में आ जाएगा। स्मॉल में चाहिए, कैपिटल में चाहिए, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब मान लो जो मेरी काउंटिंग है वो 1 2 3 4 से ना स्टार्ट होकर मुझे चाहिए कि वो जो स्टार्ट नंबर है हमारा वो कहीं और से स्टार्ट हो, यानी कि जैसे A से स्टार्ट ना हो के D या F से स्टार्ट हो या 15 16 से स्टार्ट हो, तब यहाँ पे हम स्टार्ट दे देते हैं। स्टार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे 15 से एंड देन सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड किया। तो यहाँ पे देख सकते हो 15 नंबर पे जो सा भी टेक्स्ट होगा वहां से वो स्टार्ट हो जाएगी। सेम ऐसे अगर मुझे काउंटिंग भी चेंज करनी हुई तो यहाँ पे हमने I दे देते हैं, तो यहाँ पे रोमन काउंटिंग चेंज हो जाएगी। अगेन अगर मान लो मुझे यहाँ पे मैंने टाइप हटा दिया है तो हमारी जो काउंटिंग है वो सिंपल 15 16 से काउंट हो जाएगी। ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट है वो है अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, मैंने इसको कॉपी किया। जो ऑर्डर लिस्ट हमारी थी OL से स्टार्ट थी, अब यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे UL स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे मैंने इसे डिलीट किया, यहाँ पे मैंने UL कर दिया, यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट दे दिया, सेव किया। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिंपल से जो डिफॉल्ट हमारी लिस्ट की टाइप होती है अनऑर्डर लिस्ट की वो होती है बुलेट्स। अगर मान लो मुझे बुलेट से ना चाहिए, कोई और चाहिए, सर्कल वगैरह या स्क्वायर चाहिए, तब यहाँ पे हम टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप इज इक्वल यहाँ पे हम सर्कल लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सर्कल लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे वो सर्कल टाइप में आ जाएगा। सर्कल ना चाह के अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे एंड सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड किया। अब यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। एक होता टाइप हमारा डिस्क, जो कि जो डिफॉल्ट हमारा होता है वो डिस्क टाइप ही उठाता है, नहीं भी लगाओगे आप तब भी वो डिस्क ही चलता होता है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट भी ट्राई कर सकते हो अपनी किसी भी प्रोग्राम में एंड देन यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट भी यूज कर सकते हो। जो तीसरा हमारा है वो है हमारा डेफिनेशन लिस्ट होती है। मान लो मुझे कोई डेफिनेशन या डिफाइन वगैरह करनी हुई तब हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिस्ट दिया एंड डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमारे पास ये जो स्टार्टिंग लिस्ट होती है DL। यहाँ से टाइप मैंने डिलीट किया और यहाँ पे जो हमारी लिस्ट होती है वो LI में नहीं होती है, यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया DL। सबसे पहला जो हमारा लिस्ट होती है वो होती है D, डेफिनेशन टर्म एंड देन क्लोज। इसके अंदर जो भी आप लिखते हो एंड देन यहाँ पे सेव करो एंड यहाँ पे आके रिलोड करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। दूसरा अगर मान लो मुझे इसके अंदर कुछ डिफाइन करना है तो वो होता है डेफिनेशन डेटा। तो यहाँ पे या फिर इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेफिनेशन डेटा या फिर डिस्क्रिप्शन डेटा भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो एंड देन यहाँ पे सेव करोगे कुछ इस तरह से आएगा। मान लो मैंने इसी की एक और कॉपी ले ली, कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल से सेव एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड किया। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कुछ इस तरह से आ रही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।